हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें एक क्विज कंटेस्ट भी शामिल है जिसका नाम है स्टार क्विज। ठीक है, स्कॉलरशिप टैलेंट एंड रिवार्ड क्विज। इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना है कि पूरी लेक्चर को देखना है जो जेई मेंस एडवांस और नीट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन भी आपको उसमें कराए जाएंगे जो उससे बिलोंग करता है। इसके बाद जब आप सीख लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और लेक्चर कोड भरें। ये लेक्चर कोड क्या है? लेक्चर बनाने के दौरान मैं लेक्चर कोड बोल दूंगा, वो लेक्चर कोड आपको वहां पे भरना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पोर्टल खुलेगा, क्विज पोर्टल खुल जाएगा। वहां 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 का आप आंसर कीजिए। अगर उसमें से कोई 3 सही हो जाता है तो आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। एवरी संडे को लकी ड्रॉ होती है, उसमें अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, आ जाता है, तो आप क्विज विन कर गए। इस तरह से महीने में आप जितने क्विज विन करेंगे उतने 100 रुपीज आप रिवार्ड के रूप में पाएंगे। तो इस तरह से आपका एक बेहतर तैयारी भी हो जाती है, क्विज में आप रिवार्ड भी विन कर जाते हैं और आगे आने वाला दिन में आप अपना कंपटीशन भी विन कर जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको क्विज में विन करने के लिए। अब आप जाइए और लेक्चर देखिए। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड लेक्चर कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, कैपेसिटर होता क्या है। 3 टाइप्स पढ़े थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में 2 टाइप का होता था, सिंगल प्लेट वाला और डबल प्लेट वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करेंगे, उसके प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक अलग अलग तरीके से इंसर्ट करेंगे और फिर उस पर देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके देखो, सबसे पहले बात है कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब टू फिल द गैप कंप्लीटली। यहां पर जो हमारा कैपेसिटर है, ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये मेटालिक प्लेट है। ये मेटालिक प्लेट जो है वो इस टाइप का है ऐसे, बट आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इस तरह से लगा हुआ है। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है और ये डाइलेक्ट्रिक ऐसा है कि दोनों प्लेट के बीच के जो स्पेस है कंप्लीटली फिल कर दिया है। इस तरह के इंसर्शन किया गया है। तो इस पर कैपेसिटेंस का इफेक्ट क्या होगा ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। जरा सोचो कि जब कैपेसिटर इस तरह का होता है और चार्ज हम लोग इस पर देते हैं तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो E लिखते हैं उसको Q बाई एप्सिलॉन नॉट A लिखा करते थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोगों ने डाला है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हो जाएगा E डैश, मान लिया दूसरा हमने मान लिया, और E डैश का वैल्यू क्या होगा E बाई के, 1 बाई के टाइम्स कम हो जाता है। हमने डाइलेक्ट्रिक का जो चैप्टर था, डाइलेक्ट्रिक का जो टॉपिक था पोटेंशियल वाला, मैं उसमें इसके बारे में आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर होता है तो वो 1 बाई के टाइम्स कम हो जाता है। मतलब हम बात करेंगे अब कि अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो V इज इक्वल टू ई डैश डी होना चाहिए। ऐसा जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिराइव कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने जस्ट यही फॉर्मूला का यूज किया था, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये वाला लिए थे क्योंकि वो एयर स्पेस्ड था ठीक है, इस समय डाइलेक्ट्रिक इसके स्पेस में फिल किया हुआ है, इसलिए हम लोग E डैश ले रहे हैं और E डैश का वैल्यू क्या रखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। एक्चुअली इसके मटेरियल की बात होती है ना, तो 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं इजिली ऐसा लिख सकते हैं। मान लो लिखने के कई तरीके हैं, E बाई के लिख देंगे D, फिर अगली बार लिखेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A और K वाला लिख लेंगे इस तरह। अब फिर वही बात पिछले जो करते थे, Q को यहां ले लेते हैं V बाई क्यू, D बाई एप्सिलॉन नॉट A K इसको फिर पलट लिया जाए क्योंकि Q बाई V इज इक्वल टू C हुआ करता है, तो Q बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन D। देखो हमने इसको पलट लिया है,
अब इसके बदले हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सी होता है, इसका नाम हम सी डैश रख देते हैं और ये हो गया सी के। पिछली लेक्चर में, पहली लेक्चर जो हम लोग कर रहे थे कैपेसिटेंस का, जिसमें आइडेंटिफिकेशन इंट्रोडक्शन कर रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस जो होता है, न्यू कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद के टाइम्स बढ़ जाता है। तो यहाँ पर के टाइम्स बढ़ा हुआ आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोग को अगर सवाल कर दिया जाए कि पहले से कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैराड है, अगर हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया और इस डाइलेक्ट्रिक का अपना कांस्टेंट मान लो कि 6 है, तो न्यू कैपेसिटेंस कितने हो जाएंगे? तो न्यू कैपेसिटेंस हो जाएगा सी के, मतलब 18 इंटू 6, 108 माइक्रोफैराड। ऐसे कुछ करके सवाल बना सकते हैं हम लोग, बहुत इजी वाला, ठीक है। इस तरह चलो आगे देखते हैं, फिर इसको इरेज कर लेते हैं, ये समझाने के लिए हमने यूज किया था, ठीक है। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो कैसा छोटा सा क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड इन एयर एंड 12 व्हेन इमर्ज्ड इन ऑयल, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल इज। कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस एयर के साथ 2 माइक्रोफैराड है। जब उसको हम ऑयल में डाल देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ के हो जाता है 12 माइक्रोफैराड। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कितना है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हुआ ना, हलवा वाला। सी डैश इक्वल टू सी के होता है, इसके जगह पर लिखा है 12 माइक्रोफैराड और सी लिखा है 12 माइक्रोफैराड और ये हो गया के, क्योंकि के टाइम्स बढ़ जाता है और ये आपस में कट गया तो मिल गया 6, तो के का वैल्यू क्या हो गया? 6। ये आंसर हो गया हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना भी है। इसको पढ़िए, पढ़ करके बनाइए पॉज करके और तब ट्राई कीजिए हम कैसे बताएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आया हुआ है जेईई मेंस 2026 ऑनलाइन में 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट वाला में। कैपेसिटर के कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, लेकिन पूरा घुमा फिरा करके दिया हुआ है। इसमें आप कुछ चीज को सीखेंगे भी। जैसे देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हैविंग सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 0.885 मिलीमीटर। एक तो पहले बात आपको याद दिला दें कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर वगैरह में लिया जाता है, तो वो लिया हुआ है। इट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड। अच्छी बात है। हमारे पास जो कैपेसिटर की बात चल रही है, देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.885 मिलीमीटर है, ऐसा है। अच्छी बात है अगर है तो। फिर बोला गया कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, तो कैपेसिटेंस देख दिया गया है 1 माइक्रोफैराड, ठीक। इसके बाद बोला जा रहा है कि when the space between the plates is filled with an insulating it means dielectric is similar to insulator, ठीक है। insulating material of resistivity 1 into 10 to power 3 ohm meter and resistance 17.7 into 10 to power 14 meter. Relative permittivity of the insulating material is alpha into 10 to power 7. The value of alpha क्या होगा? अब देखो मामला एक कैसा है। एक बात याद करो जरा कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यही होता है ना ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला। और साथ में एक बात और देखो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। एक बात सोचना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल क्या है? बोल रहा है कि जो मटेरियल इसमें भराया है उसका रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, फुल है। देखो कुछ चर्चा नहीं किया गया है कि हम फुल इसको पैक कर दे रहे हैं कि थोड़ा सा पार्ट वाइज भर रहे हैं। अगर कुछ चर्चा नहीं है तो इसका मतलब कि फुल भर दिया गया है, कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली अगर फिल्ड है तो इसमें अगर किसी मटेरियल को मैं भर दूं और इस तरफ से करंट जाने की व्यवस्था होगी तो लेंथ तो यही होगी ना,
लेंथ हो गया, ये लेंथ को हम डी भी बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, लेंथ को जो इस मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस के लिए जो लेंथ का काम करेगा वो डी का भी काम कर रहा है। इट मीन्स एल बाई ए हमको यहां से मिलने वाला है। देखो ए बाई एल हमको मिल जाएगा, रजिस्टिविटी बाई आर कर देंगे तो रजिस्टिविटी बाई आर, यहां पर जो ए बाई डी लिखना है वो हम यहां से निकाल सकते हैं इस जगह से। ए बाई एल का मतलब ए बाई डी, ए बाई डी हमको मिल गया। कैसे? रजिस्टिविटी देखो क्या दिया हुआ है, रजिस्टिविटी दिया हुआ है 1 × 10⁻13, 1 × 10⁻13, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 17.7 × 10⁻14, 17.7 × 10⁻14, ऐसा ऐसे। इसको कट कर लिया जाए ऐसे, तो नीचे हमको बच गया, देखो जरा, A अपॉन एल इक्वल टू 1 बाई, एक 10 बचा हुआ है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 177 हो जाएगा। A बाई एल का वैल्यू हो गया 1/177, यानी कैपेसिटेंस की बात अगर हम सोचें तो हमको मिला। अच्छा एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट केवल नहीं होगा क्योंकि मटेरियल हमने भर दिया है। ठीक है, जब मटेरियल भर दिया है तो इस जगह पे हमको लिखना चाहिए एप्सिलॉन नॉट क्या, EM लिखना चाहिए, मटेरियल का परमिटिविटी। और मटेरियल का परमिटिविटी जो होता है, एक बात याद दिला दें आपको कि रिलेटिव परमिटिविटी जिसको ER कहते हैं या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वो होता है EM बाई E0। मटेरियल का परमिटिविटी बाई एयर का परमिटिविटी। मटेरियल का परमिटिविटी चाहिए तो हमको इधर करके मल्टीप्लाई कर लेना होगा, यानी मटेरियल की परमिटिविटी के लिए सी, देखो अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ आ जाते हैं इस जगह, एप्सिलॉन नॉट और के लिख देते हैं यहाँ पर, ए और डी। यही हो गया हम लोग का फार्मूला। बढ़िया से ध्यान से समझना है। अब इस वक्त जो कैपेसिटेंस बनेगा उसके लिए हमारा इसमें मटेरियल है, और इसलिए इसे यहाँ पे हम लिखेंगे मटेरियल का परमिएबिलिटी, परमिटिविटी लिखेंगे C = EM A/D, ये कैपेसिटेंस का फार्मूला। और EM का वैल्यू हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो E0 एप्सिलॉन नॉट K × एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा, और A/D तो पहले से ही था। अब कैपेसिटेंस जो हमारा है वो तो 1 माइक्रोफेराड है, 1 × 10⁻⁻6, थोड़ा हम इधर करके बनाते हैं, 1 × 10⁻⁻6, इसका वैल्यू हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। के लिए हम लोग को दे रखा है अल्फा × 10⁻7, और नीचे ध्यान देना A/D, A/L और A/D एक ही चीज है, तो 1/77 यानी 177, ऐसा। इसको हटा दिया जाए तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। अब देखो जरा, ऐसा हुआ। अब इससे इसको काटा जाए तो हो जाएगा 10⁻5, 1 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻, देखो यहाँ ध्यान दो, 5 10⁻5 10⁻12 -12 है, कितना आ जाएगा 7, और अल्फा भी यहाँ पे रहेगा, ऐसा। नीचे तो खत्म हो चुका, अल्फा का वैल्यू हमको चाहिए, इसको नीचे करते हैं, 1 × 10⁻6, 5 × 10⁻7 इंटू अल्फा, ऐसा हुआ। अब इसको काटा जाए अगर इसको और इसको, तो नीचे बच जाएगा एक 10⁻⁻1, ये -1 ऊपर जब चला जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, और मिल जाएगा हमको 10/5, ये अल्फा हो गया। देखो तो अल्फा का वैल्यू आ गया 2। ये था JEE मेंस 2026 का क्वेश्चन 8 अप्रैल का। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर कैपेसिटेंस का क्या फर्क पड़ा, घुमा फिरा करके थोड़ा सा इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिला कि हम कैसे कैसे रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी से A/D निकाल लिए और उसको उसमें पुट कर दिए। इस सब को, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, अब अगली टॉपिक हमारे पास क्या है।
कैपेसिटर के लेक्चर 2 का लेक्चर कोड है 4321। एक बार फिर सुनिए 4321। अगली ये टॉपिक है। इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह का, मतलब फुली फील्ड नहीं है, पार्शियली फील्ड है। ये डाइलेक्ट्रिक है, इसका कांस्टेंट के है, थिकनेस कितनी है टी है, और पूरा डिस्टेंस जो होता है हमारा वो हो जाता है डी। प्लेट एरिया तो ए रहेगा ना, ऐसा। तो इसका हम लोग को फाइंड करना है कैपेसिटेंस। मतलब क्वेश्चन होगा कि व्हाट विल बी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी लेस देन डी। थिकनेस टी thickness T less than D is inserted between the plates। उस वक्त कैपेसिटेंस कैपेसिटर का क्या होगा? तो देखो फिर वही फॉर्मूला VED। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए V फार्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू ED। यही फार्मूला हमारा बेसिक रहेगा। लेकिन यहां पर पोटेंशियल दो वेराइटी का है। एक एयर गैप्ड पोटेंशियल है यहां से यहां, ये डाइलेक्ट्रिक गैप्ड है, और फिर ये एयर गैप्ड है, एयर। ठीक है तो दो वेराइटी का पोटेंशियल हमारे पास है। टोटल पोटेंशियल जो होगा वो भी एयर होगा प्लस भी डाई इलेक्ट्रिक होगा, ये दो तरह का होगा। तो V को हम लोग अब कैसे लिखेंगे? भी एयर वाला में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का रहेगा। भी एयर वाला में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में होता है वो होगा, जिसको हम लोग E बोलते हैं। E का मतलब Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। इसमें भी यही बात रहेगी, लेकिन V इक्वल टू ED। D के बदले क्या होगा, एयर डिस्टेंस कितनी है, एयर डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस D है और T डाइलेक्ट्रिक घेर लिया है, तो हमारे पास एयर डिस्टेंस बच गया D माइनस T, ऐसा। अब डाइलेक्ट्रिक वाला में आइए। डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल यहां हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश, मतलब प्रभावित इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो 1/k टाइम्स होता है, उसको हम लोग E डैश नाम से दिखा रहे हैं। तो E डैश और डिस्टेंस कितनी है T हो गया। अब क्या किया जाए, इस सब का वैल्यू लिखा जाए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस इसको Q बाई एप्सिलॉन नॉट A K, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स होता है T, ऐसा। अब Q बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लिया हमने, और यहां बच गया D माइनस T प्लस T बाई K। बढ़िया से देखो ध्यान से, यहां से बच गया D माइनस T और यहां बच गया केवल T बाई K। क्या करना होगा, अब इस Q को यहां ले लेते हैं, V अपॉन Q 1 बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K, ऐसा। अब हम लोग को इसको पलट देना होगा, क्योंकि Q बाई V इक्वल टू C हुआ करता है। तो चलो तो पलट देंगे, तो Q बाई V इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो ये न्यूमरेटर में है, ये टोटल, ये डेनोमिनेटर में है, ये टोटल न्यूमरेटर में है, तो उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, और ये टोटल नीचे आ जाएगा, फिर D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो C हमको मिल चुका, D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये हो गया। इसी तरीके से इसको रखिएगा, अपनी मर्जी से ज़्यादा दाएं बाएं नहीं करने का, जरूरत पड़ेगा तो करने का, बाकी ऐसे ही इसको रखना है। इस तरह से हमारा कैपेसिटेंस निकल गया जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं पार्शियली फिल करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है, मान लो कि अगर यहां देखो, अगर इसकी थिकनेस T D/2 कर दें, अगर थिकनेस को D/2 कर दें, इफ T इक्वल टू D/2 ऐसा कर दें, तो फिर पुट कर देंगे, और क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस D/2 प्लस D/2 के, इसको सॉल्व कर देंगे। फिर इन दोनों को करेंगे तो क्या मिलेगा,
डी में से डी बाई टू घटेगा तो डी बाई टू बचेगा, प्लस डी बाई टू के, ऐसा होगा। और इसको अब सोल्व कर देना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू। एक मिनट, ऐसे सोल्व कर लेते हैं। 2k हो गया एलसीएम, 2 से डिवाइड कर दिए तो k आ गया, तो डी के बन गया, और यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो d बन गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इस जगह पे इसको हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। देखो इस जगह इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, ये 2 के ऊपर चला जाएगा तो 2k हो जाएगा, और नीचे बन जाएगा डी के प्लस 1। ये बन गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ऐसा हम यहां से एक दूसरी क्वेश्चन खड़ा कर दिए हैं कि अगर इफ टी का वैल्यू डी बाई टू कर दिया जाए, कांस्टेंट के ही रहेगा, तो नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे। अब हमारे पास एक दूसरा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जगह पर मेटालिक शीट रहेगा तो क्या होगा। तो देखो मेटालिक शीट जो होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। मेटालिक शीट जो होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, और इस केस में कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई इन्फिनिटी। तो ये तो खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो कैपेसिटेंस हो गया हमारा इतना डी माइनस टी, ऐसा इस तरह बन गया। फिर बात आती है कि इफ जो फुल्ली फील्ड कैपेसिटर था, फुल्ली फील्ड कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक था, और उसमें हम पूरा का पूरा मेटालिक ही डाल देंगे, पूरा का पूरा मेटालिक शीट पुट कर देंगे, मेटालिक शीट, तब क्या होगा, तब पूरा कंडक्टर बन जाएगा। और क्या, पूरा तो कंडक्टर हो गया ना जी। ये आपका प्लेट जो था वो कंडक्टर ही था, आपने इसके बीच में मेटालिक डाल दिया, ये कंडक्टर हो गया, ये भी कंडक्टर हो गया, तो पूरा कंडक्टर ही हो गया, तो बात ही खत्म हो गई, कैपेसिटर बचा ही नहीं। आप जितना डालना करंट देते जाओ, चार्ज देते जाओ, फ्लो करते जाएगा आपका चार्ज स्टोर, का मतलब कि आप इन्फिनिट चार्ज देते जाइए तो उस केस में क्या बन जाएगा हम लोग का, तो वो फार्मूला याद है ना आपका, इसके लिए क्या फार्मूला था, सी डैश इक्वल टू सी के, अब इन्फिनिट लिख दीजिए, सी डैश इक्वल टू हो गया सी, अब ये इंटू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट, कैपेसिटेंस कितनी हो गई, इनफाइनाइट, जितना चार्ज देना है देते जाओ, आपको चार्ज देना खत्म नहीं होगा। स्टोर कितना होगा वो तो अलग है, मतलब स्टोर तो हो ही नहीं रहा है, माने आप इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हो, ऐसा हो गया तो अगर फुल्ली फिल्ड कर देंगे तो ये कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज कैपेसिटेंस C, यहां छूट गया है, उसको हम लोग को ध्यान देना है, कैपेसिटेंस C है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C व्हेन देयर इज वैक्यूम विद इन द प्लेट्स, जब प्लेट के बीच में वैक्यूम है, मतलब एयर है, तो कैपेसिटेंस कितनी है, C है, यानी C का मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर ये वैल्यू आएगा तो उसके बदले हमको क्या लिखना है, C लिख देना है। ए शीट हैविंग थिकनेस ऑफ द थिकनेस, ए शीट हैविंग थिकनेस 1 बाई, या फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे करके दिखा रहे हैं, देखना, d बाई 3, ए शीट हैविंग थिकनेस d बाई 3, जो सेपरेशन है उसका 1/3, d बाई 3 ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड रिलेटिव परमिटिविटी k, रिलेटिव परमिटिविटी k is introduced between the plates, the new capacitance of the system, new capacitance of the system क्या होगा। ठीक, अभी हम लोग पढ़े थे कि पार्शियली फिल्ड जो कैपेसिटर होते हैं उसका फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। आगे बढ़ते हैं, फिर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी बाई 3 प्लस डी बाई 3 के। देखो
जहां जहां टी लिखा हुआ है वहां हमको क्या लिखना है, d/3 लिखना है, क्योंकि थिकनेस जो दिया गया है वो d/3 है। अब इसको सॉल्व करना है, d में से d/3 घटाओगे तो आएगा 2d/3 और प्लस d/3 के एक ई वाला भी है। अब इसको सॉल्व करना होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई 3k, ये एलसीएम हो गया, इससे इसको डिवाइड करें तो k आएगा, k से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2dk प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे d हो जाएगा। अब c का वैल्यू क्या मिला, अब c का वैल्यू मिल गया हम लोग को एप्सिलॉन नॉट a और 3k देखो ऊपर चला जाएगा 3k और नीचे हो जाएगा d, बाहर निकाल लेंगे कॉमन तो मिल जाएगा 2k प्लस 1। अब देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट a बाई डी के बदले हम c लिख सकते हैं। अब इस c डैश हम इसका नाम दे देते हैं c डैश, न्यू कैपेसिटेंस के नाम से, तो ऐसा हम लोग लिख लेते हैं। फिर एप्सिलॉन नॉट a बाई डी के बदले 3k c अपॉन 2k प्लस 1, ये हो गया आपका न्यू कैपेसिटेंस। 2026 में इससे इस तरह क्वेश्चन दिया गया है, आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आगे देखो, अगली जो टॉपिक हम लोग का है उसमें कैपेसिटर में ढेर सारा अलग अलग थिकनेस का, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और उसमें एक हम लोग फॉर्मूला दिखा रहे हैं कि किस तरह का वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस बनता है। क्या करते हैं हम लोग कि एक डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया जिसका कांस्टेंट है K1, दूसरे का K2, तीसरे का K3, ऐसे कर करके Kn, ढेर सारा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, जहां की क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ n डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T1, T2, T3, Tn, इस तरह से, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3, Kn, इस टाइप से। ठीक है, चलो देखो, इसका थिकनेस हम T1 रख लेते हैं, इसका थिकनेस T2 रख लेते हैं, इसका थिकनेस T3 रख लेते हैं, इसी तरह करते करते यहां तक पहुंच जाते हैं हम लोग और फिर रख लेते हैं Tn, ऐसा। अब फिर उसके हिसाब से चलते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn, ऐसे होगा ना, और V हो जाएगा E1 T1 प्लस E2 T2 डॉट 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 En Tn, ऐसा। अब देखो E1 को क्या लिखेंगे, जो ओरिजिनल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना बाई K1 T1, E बाई K2 T2, E बाई Kn Tn। बात समझ में आ रही है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ओरिजिनल का 1/k टाइम्स हो जाता है। तो E1 का मतलब हम लिख लिए E बाई K1, E2 का मतलब E बाई K2, इसी तरह सारा करते करते E बाई Kn हो गया। अब ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा था उसको बाहर अगर निकालते हैं तो E तो बाहर में आ गया, लेकिन अंदर में बच गया T1 बाई K1, T2 बाई K2, Tn बाई Kn, इस तरह से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख देंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, T बाई K1, T2 बाई K2, Tn बाई Kn, इस तरह से। अब भी को इधर ले लेते हैं, B बाई Q, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट A, T1 बाई K1, T2 बाई K2, Tn बाई Kn, इस तरह। अब हम लोग इसको पलट लेते हैं और फिर लिखते हैं C, पलट देंगे तो हो जाएगा Q बाई V, जिसको C लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 डॉट 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 Tn बाई Kn। इस तरह से हम लोग न्यू कैपेसिटेंस बनाए। कई सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करके जब हमारा एक फॉर्मूला बन के निकलता है तो वो इस तरह निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आगे। अब देखो यहां पर क्या है, अब डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन जो हम लोग कर रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, मेटालिक प्लेट है दोनों, जिससे कैपेसिटर बना हुआ है। दो डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक को हम K1 मान लेते हैं और इसको K2 मान लेते हैं। टोटल जो डिस्टेंस हुआ था दोनों प्लेट के बीच का, मेटालिक प्लेट के बीच
जो कैपेसिटर बना रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको तो डी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो हमने इंसर्ट किया है वो इस तरह इंसर्ट किया है कि हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करे। वैसे अलग अलग भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ कम करेगा, ये कुछ ज्यादा करेगा, ये कुछ कम करेगा, ये कुछ ज्यादा करेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाफ हाफ है यहाँ पे हमने दिखाया है। ये वाली डिस्टेंस हमारा हो जाएगा d/2 और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा d/2। मतलब है कि सवाल ऐसा बना कि व्हेन two dielectrics of dielectric constant K1 and K2 inserted between the parallel plate capacitor such that distance between the plates is divided into two equal halves। टू इक्वल हाफ में अगर डिवाइडेड हो गया है तो अब कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा, फाइंड सी इक्विवेलेंट। क्या बनेगा? इफ टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट K1 and K2 thickness d/2 each are inserted, ऐसा। ठीक है, अब देखो एक थोड़ा सा इसमें समझना और क्या है कि ये जो कैपेसिटेंस बन रहा है इसको C1 नाम दे दो और इसको C2 नाम दे दो। दो कैपेसिटर बन जा रहा है और दोनों सीरीज में है, क्योंकि मेटालिक प्लेट हमारा ये वाला है, व्हाइट वाला, और ये सीरीज दिख रहा है। और कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है 1/, करके होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा वाला, रेजिस्टेंस जब पैरेलल कनेक्ट करते हैं वो सब डेराइव करके आगे फिर आपको टॉपिक आएगा जहां पर आपको बता दिया जाएगा। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि पैरेलल में 1/r करके जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ कैपेसिटर में सीरीज में 1/c करके जोड़ा जाता है। तो पहले तो हम ये फाइंड कर लें कि C1 का वैल्यू क्या है। तो C1 का वैल्यू हुआ ε0 A बाई d/2, यही बात हुई ना। देख लो, डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है तो d/2 लिखेंगे, और k टाइम्स चेंज हो जाता है तो k1 लिखना होगा। k टाइम्स बढ़ जाता है कैपेसिटेंस, ये हम लोग पढ़े हैं। तो ये हम लोग का C1 मिल गया, जो हो गया 2 ε0 A K1/d, ये हो गया C1। C2 कितना होगा? वही हो जाएगा 2 ε0 A K2/d, इतना हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 1/c2। सीरीज के केस में कैपेसिटर में इसी तरह कॉम्बिनेशन होता है, जिसका डेरिवेशन हम आपको आगे बताएंगे। तत्काल ऐसे देख लेना है। तो 1/c करने के लिए क्या करना होगा? इसको पलट देना होगा, d/2 ε0 A K1 d/2 ε0 A K2 d/2 ε0 A, नीचे हो जाएगा 1/K1 1/K2, और सोल्व करेंगे d/2 ε0 A K1 K2 K2 प्लस K1। क्या करना पड़ेगा अब आगे? पलट देंगे तभी ना इसका ओरिजिनल फार्मूला आएगा। तो इसके लिए हम आगे यहाँ आ जाते हैं और पलट दिए, सी इक्विवेलेंट लिख लिए, और यहाँ पे आंसर आ गया हम लोग को ε0 A/d, और 2 भी रहेगा, और ऊपर में हो गया K1 K2 K1 प्लस K2, ऐसा। ये हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह हम लोग इस तरह दो डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करके कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकाल लिया। ठीक है, अब देखो अब अगला क्या है। अगली बार में देखो क्या किया गया है। डाइलेक्ट्रिक हम इस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं कि एरिया डिवाइड हो जा रहा है। देखो ना, यहां से एरिया डिवाइड हो गया, एरिया हो गया ऊपर वाला a/2 और नीचे वाला a/2, और डिस्टेंस जो है उतना ही रह गया। अब इसको अगर सोचोगे तो ये दो कैपेसिटर ये भी बन गए, एक ऊपर और एक नीचे, और ये दोनों पैरेलल हो गए। तो इस केस में अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 नाम देते हैं और इसका C2 नाम दे देते हैं। तो C1 का वैल्यू क्या होगा? ε0 A/2 d, एरिया को हाफ करना है ना, एरिया हाफ हो गया। ठीक, और K1 C2 कैसा होगा?
एप्सिलॉन नॉट ए के टू बाई टू डी, इस तरह। और पैरेलल में सीधा सीधा जुड़ता है, रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा है। तो सी इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है हमको, C1 प्लस C2 कर लेना है। क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए के वन बाई टू डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए के टू बाई टू डी। कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए टू डी के वन प्लस के टू, ये हो गया सी इक्विवेलेंट। पैरेलल के केस में ऐसा करते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, टू डाई इलेक्ट्रिक्स आर सच इंसर्टेड दैट दे डिवाइड area of the plate into two equal halves, ऐसे। तो उस केस में से इक्विवेलेंट, देन से इक्विवेलेंट कितना होगा, यही हम लोग को फाइंड करना है। ये निकल गया, ठीक है। आगे देखो, अब इस तरह का, इसमें पैरेलल और सीरीज दोनों है। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो जब कभी भी पैरेलल और सीरीज दोनों मिल जाए एक ही साथ, तो यहां पे हमको क्या करना है, पहले ये दोनों पैरेलल वाले को कनेक्ट कर लेना है। ये K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका K2 मान लो और इसका K3। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को है, क्या दिए हैं, D, और इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, D/2, और इसको भी ले रहे हैं D/2। ये आपस में क्या किया है, एरिया हाफ मान लो है, A/2, इसका भी A/2, इधर से तो फुल एरिया है। यहां पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फाइंड सी इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सिस्टम, ऐसा। अब यही हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसके द्वारा बना हुआ कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका नाम हम लोग C1 रख लें, इसका C2 और इसका C3, इसका रख लें C3। सबको बारी बारी से पहले लिख लें। C1 हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, देखो ध्यान से ठीक से, डिस्टेंस हमारा D/2 हो गया है। K1 यहाँ पुट करना होगा, लेकिन 2 को ऊपर कर लें, 2 एप्सिलॉन नॉट A K1/D। अब इस पे आते हैं K2 पे, C2 ये तो मिल गया हम लोग का पहला। C2 में हो गया एप्सिलॉन नॉट A/2, देखना ध्यान से, एरिया भी हाफ हो गया है, डिस्टेंस भी हाफ हो गया, और डिस्टेंस हो गया D/2, तो 2 कट गया। K1 तो है उसमें, K2 है वहां पे, तो हम लोग का C2 मिल गया आंसर में एप्सिलॉन नॉट A K2/D, बस यही मिल गया। C3 का क्या हाल है, C3 सिमिलर ऐसे ही हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A K3D, C3 ऐसा बन जाएगा, उसमें भी एरिया और डिस्टेंस हाफ हाफ हो गया है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा इस तरह। अब ये दोनों पैरेलल है आपस में, तो पैरेलल जोड़ लेते हैं। C पैरेलल जो बना है C2 प्लस C3 के कॉम्बिनेशन से, इसके कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो क्या बनेगा वो, एप्सिलॉन नॉट A K2D प्लस एप्सिलॉन नॉट A K3D, मतलब हम लोग को मिल गया एप्सिलॉन नॉट A D K2 प्लस K3, ये हो गया CP। पैरेलल वाला का तो मिल गया हम लोग को इसका। अब ये इसके साथ सीरीज है, तो सीरीज वाला हम लोग को ये है ना, ये और ये का सीरीज करना होगा, तो पलट देना होगा। 1/C इक्विवेलेंट में लिखेंगे 1/CP प्लस 1/C1, 1/C1, इसको बोलेंगे C1, और ये हो गया मिला के दोनों CP। तो देखो इसको पलटना पड़ेगा ना, D बाई एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2, नहीं K3 है, नहीं 2 3 है, ठीक। ये देखो 2 प्लस K3, ऐसा, हाँ पलट गया ये वाला CP। अब C1 है, C1 के लिए क्या लिखना है, D/2 एप्सिलॉन नॉट A K1, ऐसा। इसको हम लोग इस तरह छोड़ सकते हैं,
और सोल्व भी कर सकते हैं ऐसा। इस क्योंकि यहाँ से कई तरह का निकलता है, जैसे यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो इसका हम लोग को मिल जाता है दूसरा कुछ, जैसे यहाँ से देख लो ऐसे आ जाओ यहाँ, तो 1/c इक्विवेलेंट की बात होगी, तो यहाँ पर d बाई एप्सिलॉन नॉट ए अगर निकाल लेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को ब्रैकेट में 1/k2 प्लस k3 प्लस d बाई 2k1, d नहीं 1/2k1, ये मिल गया हम लोग को ऐसा। इस तरह से हम लोग को आंसर में आता है, और कभी कभी इसी के फॉर्मेट में आंसर रखा हुआ रहता है, ठीक है। वैसे हम लोग पलट भी सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और इसको पलट देंगे तो वैसे भी आंसर में हो सकता है, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके कैपेसिटेंस का वेरिएशन अलग अलग टाइप से, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।